कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका, किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ गया, किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी चालान। 6 घंटों के दौरान 2662 कानून शिकनों के चालान कट गए। शहरियों की जेब से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकल गए। कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका, किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ गया तो किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी चालान किए गए। 6 घंटों के दौरान 2662 कानून शिकनों के चालान कट गए। इस पर बात करेंगे, उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। लाइबा देखें, बिल्कुल शहर कायद में जो है वो ई चालान का सिस्टम गुज़िश्ता रोज़ से नाफिज हो गया है और 6 घंटों की जो है वो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है जिसमें ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का बताना है कि 2600 से ज़ायद जो है वो चालान हुए हैं और ये रकम जो बनती है मजमूई तौर पर 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद की बनती है। अब ये किन शहरियों के चालान हुए हैं और ये जब उन तक कैसे पहुँचेंगे, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान पोस्ट के साथ जो है वो एक मुआहदा किया गया है जिसके ज़रिए जब ये चालान होगा तो उसमें तमाम जो फैक्टर्स हैं उसको पूरा किया जाएगा। किस वजह से चालान हुआ वो उसका बताना होगा और कहां पर चालान हुआ उसकी तस्वीरें, 3 तस्वीरें जो है वो एक पोस्ट के साथ मुंसलिक होंगी और ये पोस्ट मैन जो है वो जिसका चालान हुआ होगा उसके घर लेके जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक शख्स जो है वो जिसका पता नॉर्थ कराची का दर्ज है और वो रहता बल्दिया टाउन में है, तो जब पोस्टमैन बल्दिया नॉर्थ कराची पहुंचेगा और उसको वहां पर कोई नहीं मिलेगा तो फिर वो बल्दिया टाउन किस तरीके से जाएगा, ये एक अहम सवाल है। अब इतने ज़्यादा चालान कर तो दिए गए हैं लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुकाम इनको वसूल कैसे करेंगे और ये कब तक पहुंचेंगे, ये एक इंतहाई बड़ा सवाल है। अब ट्रैफिक पुलिस से आज भी जो है वो ट्रैफिक चालान हो रहे हैं। शहरियों से हमारी बात हुई है, वो जो है वो काफ़ी हद तक नाला भी दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ट्रैफिक कवानीन की बेहतरी के लिए ई चालान होना चाहिए लेकिन रकम जो है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है और किस वक्त किसका चालान हो जाए इसमें भी जो है वो एक इबाम पैदा होता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस हुक्काम कह रही है कि इसको जो है वो शफाफ बनाया जाएगा। लेकिन जो ये निज़ाम है, जब एक अगर कैमरा एक चीज़ को रिकग्नाइज करता है कि एक शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है या दीगर चीज़ें, तो वो एक सिस्टम पे मैसेज जाएगा जहां ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठा हुआ जो नुमाइंदा है ट्रैफिक पुलिस का, वो उसको देखेगा और उसके बाद चालान करेगा। अब देखना यह है कि ट्रैफिक पुलिस हुक्काम जो है वो तमाम लोगों के चालान करते हैं या कहीं ऐसा तो नहीं होता कि अगर कोई गवर्नमेंट नंबर प्लेट है या कोई और है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर भी एक कैमरा नस पे, ये बलोच कॉलोनी पुल का मकाम है। मेरे कैमरा मैन अमजद आपको दिखाएंगे, ये सामने जो कैमरा आपको नज़र आ रहा है इसमें ANPR और FR जो फेस रिकग्नाइज कैमरे हैं वो नस्ब है, इसके ज़रिए जो है वो चालान किया जाएगा। अब जो है वो बहुत सारा सवालात हैं, शहरी जो है वो शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। कुछ शहरियों से हमारी बात हुई है आपसे कुछ देर कबल, उनका यही कहना है कि वो 1000 रुपये कमाते हैं, 1500 रुपये कमाते हैं, किसी की गाड़ी जो है वो अपने नाम पर नहीं है और तो वो उनका चालान किस तरीके से जाएगा और अगर 5-10 हज़ार रुपये का उनका चालान हो जाता है तो वो किस तरीके से ये चालान भरेंगे। बहुत सारे शहरियों का कहना था कि हम काम छोड़ देंगे। अब एक अच्छा इकदाम भी है लेकिन इस पर जो है वो बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं इसके कि अब चालान किस तरीके से उनके घरों पर पहुंचेगा और जिसके घरों पर नहीं पहुंचेगा, कि अगर बहुत सारे लोगों की बाइकें जो हैं वो किसी और के नाम पर हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये अभी इब्तदाई मराहिल हैं, तकरीबन 900 से 1100 के करीब जो कैमरे हैं। जी, 900 से 1100 तक कैमरे लगाए गए हैं। कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका, किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ गया है तो किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई है, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी चालान किए गए। 6 घंटों के दौरान 2662 कानून शिकनों के चालान कट गए हैं। शहरियों की जेब से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकल गए हैं। किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ा तो किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई है। कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका लग गया है। ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी चालान किए गए। 6 घंटों के दौरान 2662 कानून शिकनों के चालान कट गए। शहरियों की जेब से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकल गए। आपको बताएं कि किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ गया तो किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई है। कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग वे और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी चालान किए गए। 6 घंटों के दौरान 2662 कानून शिकनों के चालान कट गए। शहरियों की जेब से 1 करोड़ 25 लाख रुपए निकल गए हैं।
इतने चालान घरों तक कैसे पहुंचे हैं, शहरी परेशान हैं। और आपको बताएं कि चालान की रकम बहुत ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। शहरियों की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपको बताएं कि कराची वालों को 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए का टीका, किसी को सीट बेल्ट खोलना महंगा पड़ा तो किसी की हेलमेट ना पहनने पर शामत आई है। कराची में ई चालान सिस्टम, शहरियों में मालूमात की कमी है। ई चालान कैसे अदा करना है कुछ नहीं पता, जुर्माने कम किए जाएं, शफाफियत हो, शहरियों का ये मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, है तो सही है, ठीक है, लेकिन आवाम को थोड़ी सी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। ये जो इन्होंने 5,000 का चालान रखा हुआ है, इनको कम करना चाहिए और थोड़ी सी ना फ्रीडम देनी चाहिए बंदे को। लाइक जैसे किसी गरीब की 25,000 30,000 चल रही है, महीने में उसके 2 चालान हो गए तो वो गरीब घर क्या चलाएगा अपना? हम तो भर ही नहीं सकते, गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? सही है, 10,000 तो कहाँ से भरेगा? 10,000 तो कमाई नहीं है, रोज़ 1500 भी नहीं कमा सकते। इतनी बेरोजगारी है, 2,000 मुश्किल से 1500 का होता है, 1000 भी गैस आती है, 500-600 बचते क्यों? कराची वालों को ये 6 घंटों के दौरान 1.25 करोड़ का टीका लगा है। इस पर बात करने के लिए उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा कि ये आवाम पर बोझ नहीं और ट्रैफिक पुलिस का मकसद ट्रैफिक में बेहतरी लाना है या फिर रेवेन्यू इकट्ठा करना है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल नुकसान है कि ट्रैफिक पुलिस माजी में जो है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती रही है अभी, और इसका बहुत सारे सवालात हैं कि ना उन्हीं लोगों का चालान होगा क्योंकि गुज़िश्ता रोज हमने जब देखा कि उसकी इफ्तिताही जो तकलीफ थी लाइबा उसके कराची पुलिस ऑफिस के बाहर, जहाँ पर ये रेड जोन का एरिया कहलाता है, आई चंडीगढ़ रोड है, इस पर जो है वो किसी भी शख्स को गाड़ियाँ खड़ी करने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो सारे इसमें पुलिस हुकाम, आला पुलिस हुकाम आए थे, गुजरा की गाड़ियाँ आएंगी थी, वो जो है वो पूरे कराची पुलिस ऑफिस IG सिंध का जो ऑफिस है उसके बाहर गाड़ियाँ लगाकर खिलाफ कानूनी जो है वो गाड़ियाँ लगाई गई और वहीं पर जो है वो पूरा रोड को बंद कर दिया गया। लेकिन उनका जो है वो किसी ने चालान नहीं किया। तो आपसे देखना है कि दीगर लोगों का भी चालान होता है या ये सिर्फ जो है वो आम आवाम का होता है और रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? 6 घंटों के दौरान अगर 1.25 करोड़ रुपए से जायद से रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम को किस तरीके से मिलेगा और आने वाले दिनों में मजीद कैमरे बढ़ेंगे। या अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ कम शाहराहों पर है, जिससे शाहरा फैसल, शाहरा कायदीन, तारिक रोड, अहम आई चंडीगढ़ रोड, अभी तो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें जो है वो फौरंगी, मलिर, औरंगी टाउन, अतराफ के इलाके जहाँ पर जो है वो ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक की हालात बढ़ती है उन्हीं सड़कों पर ज्यादा होती है, तो वहाँ से जो है वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। जिससे अभी सिर्फ 1100 के करीब कैमरे लगे तो 12,000 कैमरे लग जाएंगे, तो ये करोड़ों रुपए का सिस्टम जो है वो अरबों रुपए में चला जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस काम अब इसको बहुत सारे सवाल है और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि जो है वो शहरी और जमातें जो है वो इसके खिलाफ एहतिजाज करती हुई नजर आएंगी। अच्छा उसामा, बताइएगा ये जो ई चालान आया है शहरियों को, और इसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए पुलिस की जानिब से वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है शहरियों को मुतमईन करने के लिए? हाँ, जब हम ट्रैफिक पुलिस की जो एसपी है हमारी बात हुई थी तो उन्होंने मैंने उससे सवाल किया था कि किस तरीके से जो है वो उसकी आप तस्दीक करेंगे कि बंदे ने चालान किया है और इससे सही जहाँ तो उनका कहना था कि जैसे जब चालान होगा तो कैमरा रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो हम अपने सिस्टम पर लेंगे और जब उसको पाकिस्तान पोस्ट के जरिए पोस्ट मेल इसके घर भेजी जाएगी तो उसको 3 तस्वीरें मुंसलिक होंगी और उसको बताया जाएगा कि आपने इस वक्त इस रोड पर और इस जगह पर ये खिलाफ वर्जी की थी, आया आपने गाड़ी गलत कार की थी, आपके काले शीशे थे, जिसकी वजह से आपका चालान हुआ है। लेकिन वही बात है कि ये ट्रैफिक पुलिस विभाग का भी सवाल है, लेकिन अब यही देखना है कि सवाल ये है कि ये ऑटोमेटिकली चालान नहीं होगा, कैमरा जो है वो उस पर रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन जो चालान करेगा वो वहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स ही होगा जो वहाँ से चालान को जनरेट करेगा और ये तमाम चीजें रिकॉग्नाइज करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा सवाल ये हैं कि आया उसको जब मुजरा की गाड़ी आई थी, जब मिनिस्टर की गाड़ी आई तो उसको वहाँ से वो नजर आ जाएगा कि ये जो है वो किस नंबर प्लेट है या ये ट्रैफिक पुलिस के नंबर प्लेट है या ये खुला बंदे की नंबर प्लेट है, तो क्या वो उसको भी चालान जारी करेगा? यहाँ ये सवालिया निशान एक बहुत बड़ा पैदा होता है जिसका ट्रैफिक पुलिस निशान को जवाब देना होगा। ठीक है उसामा, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन खबरदार, हब केनाल बंद, पानी की किल्लत का अलर्ट, नल खुश्क हैं, पानी को तरस से शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है और मरम्मत के नाम पर हब केनाल 48 घंटों के लिए
बंद कर दी गई हैं। 3 अजला के बासी पानी से महरूम हैं। जिला गरबी केमाड़ी वसी में आज और कल सप्लाई मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को आगाह कर दिया है। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील कर दी गई है। आपको बताएं कि पानी को तरसे शहरियों के लिए एक और बुरी खबर है। मरम्मती काम के नाम पर हब केनाल 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। इस पर बात करेंगे एहसन अब्बासी से। एहसन बताएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, वापडा की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ वाटर कॉरपोरेशन को, जिसमें बताया गया कि हब केनाल का जो है वो तफसीली दौरा मुरम्मती काम के बाइस जो है वो हब डैम से पानी की जो तरसील है वो 48 घंटों के लिए बंद की जा रही है वापडा की जानिब से, जिसके बाइस जो है वो 3 अजला में पानी की मुसलसल जो है वो शदीद किल्लत का शिकार रहेगी आवाम 48 घंटों तक। और उसके बाद जो है वो वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना यह है कि जैसे ही वापडा की जानिब से हब डैम से सप्लाई बहाल की जाएगी तो पानी की फराहमी यकीनी बना दी जाएगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं मजीद तफसीलात। सर बताइएगा, हब डैम से पानी एक दफ़ा फिर बंद हो रहा है, क्या वजह है, कब तक बहाल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको आगाह करता चलूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की फराहमी जो आर्जी तौर पे मुअत्तल हुई है वो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज़ एक हमें वापडा की जानिब से लेटर मौसूल हुआ था जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हब केनाल की तरफ से हुआ था। बेसिकली आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हब डैम के बाद जो हब केनाल 30 किलोमीटर का जो हब केनाल बना हुआ है उसमें से जो शुरू वाला 8 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो आता है इंतज़ामी तौर पर वापडा के अंडर में। उससे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कोई भी इंतजाम वहाँ पे नहीं है। और उस 8 किलोमीटर के बाद जो केनाल शुरू होती है 0 पॉइंट, जहाँ से एक कराची का केनाल निकलता है, दूसरा लसबेला का केनाल निकलता है। तो जो वापडा के हदूद के अंदर जो केनाल आ रहा है उसके अंदर वापडा इंतज़ामिया को अपने सिस्टम के अंदर कोई सर्वे करनी है, कोई इनको मरम्मती काम करना है। उसकी वजह से उन्होंने वाटर कॉरपोरेशन को आगाह किया था कि हम 28 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक अपने केनाल के अंदर सर्वे करेंगे, जिसके बायस हम कराची केनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि कराची शहर को जो अब तक जो पानी की फराहमी टोटल होती है वो 650 मिलियन गैलन होती है, जबकि हब केनाल से या हब पंपिंग स्टेशन से आप कह दें कि सिर्फ 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी होती है। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम शहरियों को ये वाज़ेह करता चलूँ कि कराची शहर को जो मौजूदा वक्त पानी की सप्लाई हो रही है 550 मिलियन गैलन अभी हो रही है, क्योंकि जो कराची का सबसे बड़ा सोर्स है वो दाबेजी पंपिंग स्टेशन है, उसके बाद हब पंपिंग स्टेशन है। और दाबेजी पंपिंग स्टेशन से 550 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जो मामूल के मुताबिक जारी है, और 520 और 30 MGT घारों से टोटल मिला के 550 मिलियन गैलन पानी शहर को अभी फराहम किया जा रहा है। सिर्फ हब पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी मुअत्तल है, वो भी वापडा की जानिब से जो काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे वो काम कंप्लीट होगा तो हम हमारी तरफ से जो पानी की फराहमी वो मामूल के मुताबिक शेयर करते चलेंगे। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ज़िला वस्ती, क्यामाड़ी और सेंट्रल के पार्शली जो इलाके वो इस लाइन की वजह से, इस पंपिंग वजह से मुतासर है। बाकी जो टोटल पानी की फराहमी 650, उसमें से 550 पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। और तमाम पंपिंग स्टेशन सिर्फ हब पंपिंग स्टेशन को छोड़ के जितने भी हमारे पंपिंग है, दाबेची या दूसरे पंपिंग स्टेशन है, वहाँ से शहर को पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 650 MGD पानी में से कराची शहर को 550 MGD पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है, जबकि हब पंपिंग स्टेशन से 100 MGD पानी जो वेस्ट केमाड़ी और सेंट्रल के चंद इलाकों को फराहम किया जाता है, उसमें जो है वो आर्जी तौर पर पानी मुअत्तल है। जैसे ही वापडा की जानिब से मुरम्मती काम और जायज़ा तफसीली जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद पानी फराहम किया जाएगा तो वाटर कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से हब पंपिंग स्टेशन से पानी की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी जाएगी। जी ठीक है, पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। एहसन अब्बासी रहे थे बराह रास्त, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे। मोबाइल फोन्स और डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए। तफ्तीश जारी है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA कराची जोन की बड़ी कार्रवाई है, 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे। मोबाइल फोन्स और डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए, जबकि उनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुल्जिमान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे। मोबाइल फोन्स और डिजिटल शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि FIA कराची जोन की ये कार्रवाई की गई है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। उसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइए।
बिल्कुल देखें, ये कराची जोन की जो है वो बड़ी कार्रवाइयां सामने आई है। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस जो 4 मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन सर्कल स्टेट बैंक सर्कल ने की है। हवाला हुंडी और उसमें मुलविस जो मुल्ज़मान हैं जिनमें मुस्तफ़ा, शकील, इमदाद अली और काशिफ गौरी जो है शामिल है। मुल्ज़मान को गार्डन, न्यू चाली रोड और कैंट स्टेशन कराची से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुल्ज़मान से हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। मुल्ज़िम शकील और मुस्तफ़ा के कब्जे से मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जबकि मुल्ज़िम इमदाद अली और काशिफ गौरी जो हैं उनके कब्जे से 15,000 सऊदी रियाल, 4,970 UAE दरहम और 22 मिलियन ईरानी रियाल जो है वो बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 400 अमरीकी डॉलर, 96 ओमानी रियाल और 160 के करीब जो है वो थाई बात भी बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 1 लाख उज़्बेक सोम और जो 4,950 ईरानी दिनार, 15,000 चाइनीज यन और 93 मलेशियन रंगिट भी बरामद हुए हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से 8 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। तर्जुमान FIA का बताना है कि मुल्ज़मान बगैर लाइसेंस करेंसी एक्सचेंज का कारोबार करते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से मोबाइल फोन, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज के मुतालिक डिजिटल शवाहिद जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। ये तफ्तीश का दौरान हुक्काम को भी मुतमईन नहीं कर सके थे। अब इनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे मजीद भी तफ्तीश की जा रही है, जबकि इनके जो दीगर साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है उसामा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सिंध हुकूमत का डिजिटल कदम, रोजगार की नई राहें खुलने लगी। सरकारी नौकरियों के दरवाजे आज से खुल गए। वज़ीर सिंध आज जॉब पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब वज़ीर हाउस में दोपहर को होगी। सरकारी मुलाजमतों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज़ होगा। तमाम दस्तावेज़ात जॉब पोर्टल के जरिए जमा कराने होंगे। IBA टेस्ट पास उम्मीदवार भी पोर्टल के जरिए दरख्वास्त दे सकेंगे। नौकरियों के लिए नया मैकेनिज्म मुतारिफ करा दिया गया है। शिफाफ भर्ती की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बड़ी ख़बर है और सिंध में गुज़िश्ता कई बरसों से सरकारी मुलाजमतें नहीं मिल रही थीं और आज सरकारी मुलाजमतों के दरवाज़े खुल रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में आज दोपहर को बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया गया है जिसमें हुकूमत सिंध का जॉब पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस जॉब पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद सिंध हुकूमत के तमाम सरकारी महकमों में ऑनलाइन दरख्वास्तों का एक सिलसिला शुरू होगा और इस जॉब पोर्टल में मुख्तलिफ महकमों में वैकेंसीज़ जो खाली असामियाँ हैं उनकी डिटेल्स होंगी और नई मुलाजिमतों की भी ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 15 तक ये सिलसिला जो है होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज दोपहर 2:30 बजे का टाइम है, 2:30-3 बजे इसका बाकायदा इफ्तिताह होगा वज़ीर आला हाउस में। और यहाँ चूँकि बताया ये गया है ज़राए के मुताबिक कि ऑनलाइन जॉब्स का एक सिलसिला होगा। अब आइंदा सिंध हुकूमत जितनी भी जॉब्स देगी, जितनी भी सरकारी मुलाजिमतें देगी, उसका जो अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार होगा वो इसी जॉब पोर्टल में होगा जो ऑनलाइन होगा और तमाम जो उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंटेशन है वो भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल में ही जमा करवाए जाएंगे। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस होगा ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली का और उसके बाद उम्मीदवारों के बाकायदा इंटरव्यूज़ होंगे। तो इस तरह ये उम्मीद की जा सकती है कि सिंध में लाखों की तादाद में सरकारी मुलाजमतें मिल सकती हैं और ये मुलाजमतें अब जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जॉब पोर्टल के ज़रिए मिलेंगी। जी आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आवाम को जहर पिलाने वाले कानून के शिकंजे में मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों की शामत, मजीद 7 दुकानें सील कर दी गई, तादाद 27 हो गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया, किसी को मुज़र सेहत दूध फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दे सकते। डिप्टी कमिश्नर्स को दूध चेकिंग की मुहिम जारी रखने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस पर बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कमिश्नर कराची जो है वो सरगर्म है शहरियों को साफ मुज़र सेहत दूध की फराहमी से जो है उसको रुकवाने के लिए। मिलावट शुदा दूध के खिलाफ कराची इंतजामिया का इस सिलसिले में क्रैकडाउन भी जो है वो जारी है।
मुजरे शहद दूध की मजीद 7 दुकानें गुज़िश्ता रोज जो है वो सील कर दी गई हैं और मजमूई तौर पर अब तक 27 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं। ये बात बताई गई है कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान शरीक थे। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर राबिया सैयद ने इजलास में रिपोर्ट पेश की है, जिनका कहना था कि डिप्टी कमिश्नर्स ने मुजरे शहद दूध की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जारी रखी हुई हैं। जिला जनूबी में 3, शक्की और मलीर में जो है 1 दुकान सील की गई है। तमाम 7 दुकानों में जो है इनके दूध में यूरिया मिलावट जो है वो सामने आई थी, जबकि मलीर में दिलपसंद डेयरी है जो फार्मेलिन मिलावट की वजह से पहले ही सील है, इसमें भी यूरिया के मिलावट की जो है वो चीज़ें पाई गई हैं। दूध के मयार की चेकिंग और मिलावट के खिलाफ मुहिम जो है वो जारी रखने का फैसला किया गया है कमिश्नर कराची की जानिब से, और इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये हिदायत की गई है कि सर्द महर दुकानों को भारी जुर्मानों के बगैर डीसील नहीं किया जाए, जबकि मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी जो है वो लाजमी हासिल करें तमाम डिप्टी कमिश्नर, और बिला इजाज़त डीसील करने वाले दूध फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माने और इनको गिरफ्तार भी करें। उनका कहना था कि यूरिया मिला दूध इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और इस सिलसिले में इंतजामिया कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। जी ठीक है, कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। रिजवान अहमद अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आटे की सरकारी और रिटेल कीमत में वाज़ेह फ़र्क सामने आ गया। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 98 रुपये किलो मुकर्रर, बाजार में 140 रुपये किलो बेचा जा रहा है। फाइन आटा 104 के बजाय 150 रुपये किलो में दस्तयाब है। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं आटे की कीमतों में कमी के लिए कमेटी बनाने की ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइए। जी बिल्कुल, आटे की बात करें तो आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं कि कमी वाक़ई नहीं हो पा रही है, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि आटा जो है वो मुसलसल शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं रिटेल एसोसिएशन के। क्या वजूहत है कि इस वक्त भी आटा जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है? सरकारी कीमतें अलग हैं, रिटेल की जो कीमतें हैं वो अलग हैं, और दोनों कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। जैसा कि महंगाई के सिलसिले में आप बात कर रहे हैं, अब हर चीज़ में महंगाई है। अब कोई किसी को कंट्रोल नहीं है, ना किसी से कोई रेट फिक्स होने के लिए। जब तक जो बॉडी पहले थी जिसमें रिटेलर और होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स हज़रात की एक कमेटी होती थी और वो उसको तय करती थी, इसी तरह उससे इतनी जल्दी महंगाई नहीं होती थी। अब तो ये है कि जब मिल वाले अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, रिटेलर जो है वो अपनी मर्ज़ी से आटा बेच रहा है, तो इसी तरह जब तक इसको एक बॉडी को ना बनाया जाए तो वो काम नहीं हो सकता। तो इस वक्त क्या गंदम भी महंगी है? देखिए ना, सैलाब में आया उससे अगस्त के महीने से ये महंगा होना शुरू हुआ था और अब तक ये सिलसिला चल रहा है, और ये अभी 2 महीने जब तक नई फसल नहीं आएगी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त 2.5 नंबर आटा रिटेल में और फाइन आटा रिटेल में क्या हिसाब फरोख्त हो रहा है? देखिए ना, रिटेल में तो जो जिस तरह जिसको जो मिलता है वो बेच रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट्स पर आटा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, और इनका कहना है कि एक ऐसी कमेटी बनाने की ज़रूरत है और हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो उनको पाबंद किया जाए सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने के हवाले से। उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि जब तक नई फसल गंदम की नहीं आती उस वक्त तक जो है वो आटे की कीमतों में कमी का इम्कान जो है वो मौजूद। जी, आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम उलट पलट, फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 7 परवासें मनसूख। तकनीकी और ऑपरेशनल ख़राबियों ने एयर ट्रैफिक को ब्रेक लगा दी। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली निजी और PIA की परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए। जिनको कराची एयरपोर्ट को उड़ानों का परवाज जो वो उलट पलट होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो आज भी मुतासर देखा जा रहा है। 7 परवाजें जो है मनसूख की गई, जिसमें 2 बैरून की परवाजें जो वो शामिल की गई है। कराची से कुआलालंपुर जाने वाली परवाज D7 109 मनसूख की गई, जबकि अजीज अबाबा जाने वाली परवाज CG 695 भी जो आज मनसूख की गई है। अंदरूनी मुल्क जाने वाली 5 परवाजें जो मनसूख की गई, जिसमें भी 2 लाखों की परवाजें जो वो शामिल है। कराची से इस्लामाबाद रवाना होने वाली एयर सियाल की परवाज PS 125 मनसूख की गई है। एयर सियाल की परवाज सियालकोट जाने वाली PS 135 भी आज मनसूख की गई, जबकि एयर सियाल की परवाज लाहौर रवाना होने वाली PS 143 भी मनसूख की गई, जबकि PI की परवाज
लाहौर रवाना होने वाली PK 306 भी मंसूख की गई है और फैसलाबाद जाने वाली परवाज 9C810 भी जो आज और कैंसिल कर दी गई। जी बहुत शुक्रिया अक्सा, मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। रेलवे का पहिया सुस्त, मुसाफिरों की मुश्किल में इजाफा, मुसाफिरों की कमी, कोचेस की किल्लत वजह करार, 2 ट्रेनें मअतल, 2 ताख़ीर का शिकार। शाह हुसैन एक्सप्रेस और बोलान मेल की रवानगी रोक दी गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस का शेड्यूल मुतासर मुसाफिर दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किए जाएंगे। रेलवे हुकाम का ये दावा है। बात करेंगे, अक्सा शाहिद हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अक्सा, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, रेल का पहिया जो है वो गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो सब देखा जा रहा है। मुसाफिर की मुश्किलात में जो है वो रोज बरोज इजाफा है। मुसाफिर की कमी के बायस कोचेस की किल्लत जो कि रेलवे जराये के मुताबिक जो है वो सामने आ रही है, उसको देखते हुए जो वो 2 ट्रेनें आज मंसूख कर दी गई है और 2 ताक़ीर का शिकार है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस को मुअत्तल किया गया, जबकि कोयटा रवाना होने वाली बोलान मेल की रवानगी भी जो मुअत्तल कर दी गई है और पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस जो वो ताक़ीर का शिकार देखी जा रही है। कराची से लाहौर रवाना होने वाली पाक एक्सप्रेस आज 2.5 घंटे ताक़ीर के बाद जो वो कराची कैंट स्टेशन से 4 के बजाय 6:30 बजे रवाना होगी और मिलत एक्सप्रेस जो इस वक्त फैसलाबाद के बजाय लाहौर के रास्ते से जो है वो लाला मूसा रवाना हो रही है, वो भी शाम 5 बजे जो 6 बजे रवाना होगी। ठीक है अक्सा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों को ज़बरदस्त झटका। आलमी मार्केट में सोना $140 सस्ता, रेट $3,940 फ़ी औंस पर आ गया। पाकिस्तान में सोना फ़ी तोला 14,000 रुपये सस्ता हो गया। फ़ी तोला सोना 4,16,362 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये कमी के बाद 3,56,963 रुपये का हो गया। फ़ी तोला चांदी 4,924 रुपये मुकर्रर हो गई। कीमतों की गिरावट ने मार्केट में हलचल मचा दी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स क्या हैं जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए आलमी मार्केट में सरमायाकारी की जानिब से सोने के सौदों में ज़बरदस्त फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है। आलमी मार्केट में जो अपडेट आई है कि फ़ी औंस सोना $140 फ़ी औंस सस्ता हो गया, $3,940 फ़ी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 24 कैरेट का 1 तोला सोना 14,000 रुपये एक दिन में सस्ता हो गया और कम होकर 4,16,362 रुपये की सतह तक गिर गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये सस्ता होकर 3,56,963 रुपये पर आ गया। इसके साथ ही 1 तोला चांदी की कीमत 148 रुपये कमी के बाद जो है 4,928 रुपये पर आ गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि इस वक्त आलमी मार्केट में देखा जा रहा है मुसलसल 3 माह से जो आलमी सूरत भी थी तो उसके ऊपर सोने में खरीदारी देखी जा रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है सरमाकारों की जाने से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और फरोख्त का रुझान देखा जा रहा है, जिसका असर पाकिस्तान में भी हो रहा है। अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो 3 महीने से सोना महंगा हो रहा था तो तकरीबन 15 दिन में देखा जाए सोने की कीमत में 50,000 रुपये की बड़ी कमी हो चुकी है। मेरा चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोरंगी एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स को इंडस्ट्री के लिए मजीद बोझ करार दिया है। साबिक सदर जुनैद नकी का कहना है कि दरामदी ईंधन पर 3 रुपये फ़ी लीटर टैक्स से सनतों को मुश्किलात बढ़ जाएंगी। कराची की पोर्ट से टैक्स तो लिया जा रहा है मगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नजर नहीं आती। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। देखा जाए सिंध हुकूमत की जानिब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स जो पेट्रोलियम मसनूआत पर लागू किया गया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की क्लियरेंस में ताखिर हुई, जिसके बाद बैंक गारंटी पे अब ये क्लियर हो गए। लेकिन एक कंसर्न्स हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर जुनैद नकी हमारे साथ मौजूद हैं। नया टैक्स जो OCACA ने कहा पर लीटर 3 रुपए का बोझ, क्या कहें कि जी ये 2021 से ये मामला जो है वो उठा हुआ है और बड़ी खत किताबत भी इसमें रही है और कोर्ट भी इन्वॉल्व हुए। लेकिन बहरहाल अब आपने देखा है कि फाइनल जो है वो हुकूमत सिंध जो है वो इस पर अड़ गई है एक तरह से। और ये 2 चीज़ें हैं, इनके 2 पैराहे हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को हम मानते हैं कि जी जो फ्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कराची से ही है, मेनली पोर्ट में आपका जो है वो जहाज लगता है और आपकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और फॉसिल फ्यूल जो आप जो एनर्जी जितनी पैदा कर रहे हैं वो भी आपकी जो है वो कराची पोर्ट में ही गैस भी आ रही है और तेल भी आ रहा है, दोनों चीज़ें। तो हम इसको सपोर्ट तो करते हैं एक लिहाज से, लेकिन देखिए इसको जो है ना दो एरियाज में हम देखते हैं। एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो सिंध में आपको खर्च होता हुआ कहीं नजर नहीं आता। तो बड़ी मालदार हुकूमत है सिंध गवर्नमेंट जो है वो सबसे मालदार सूबाई हुकूमत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और जिस स्पीड से काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम तो हो रहे हैं, लेकिन सर वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं और जो हफ्तों के जो मंसूबे हैं वो सालों में भी हम पूरे नहीं होते। येलो लाइन BRT की आप बात सुनेंगे मेरे मुंह से इंशाल्लाह ताला, वो मंसूबा मुकम्मल हुआ है कागजों में 2025 में, वो मंसूबा मुकम्मल होना था और आज उसका जो है वो आप काम देख लेंगे कहाँ तक पहुंचा। तो सर ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट आप जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो बैंक गारंटी पे अब अप्रूव भी हो गया है, एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, ये सारिफ को इसका बोझ डालना इन हालात में बहुत तकलीफदेह है। कोशिश ये होनी चाहिए कि गैस लेवी भी आपके सामने इस वक्त उस पर लड़ रहे थे, अभी बिजली के जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट आ गए 2 साल के। जो आप सुनिए जरा भला कि मज़ा का खेज बात है कि आपने जो 2 साल में बिजली खर्च कर ली, आपने बिल भरवा दिया, अब दोबारा आपको एडजस्टमेंट लग के आएगी और आपको तकरीबन 2-3 रुपए यूनिट जो है वो पिछले 2 सालों के, मैंने जो है वो जगह किराए पे दी हुई थी एक इंडस्ट्री पे, वो इंडस्ट्री चली गई है, उसकी जो बिजली उसने खर्च करी वो अब चूंकि मैं लैंडलॉर्ड हूं उसके 2 साल के बिजली के बिल मैं भर रहा हूँ 3 रुपए यूनिट से, जितनी बिजली उसने खर्च करी। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है, हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, हमारे इंडस्ट्रियल लॉ कब इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू करेंगे? सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इन हालात को समझे, फेडरल इसमें इंटरवीन करे। हम कराची जो है वो बदहाली का शिकार है, 67% हम पहले जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, अब 54% पे खड़े हो गए और ये जो है वो दिन ब दिन बदस्तूर जो है वो नीचे की तरफ कराची के जो हालात है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस जो नीचे जा रही है। यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे अहम तजावीज़ ये और कहा है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स है इसका निफाज देखा जाए तो आवाम पे पर लीटर 3 रुपए का बोझ मुल्क भर पे आएगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है अगर ये पैसे जमा होते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में कराची पे खर्च होते हुए नजर आए और ये मामले पे वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर मदाखलत